राधे राधे सभी हमारे व्यूअर्स को। आज हम सुनाने जा रहे हैं अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पापांकुशा या पाप कुंसा एकादशी है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कथा को पूरा सुने। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको एकादशी से जुड़ी हर सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके हमारे चैनल पर। यूँ तो 24 एकादशियों में सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकादशी शारदीय नवरात्रि के बाद आती है। और शारदीय नवरात्रि के बाद आने के पश्चात यही बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। और कथा इस प्रकार से है। एक बार श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यदि इसके व्रत में श्रद्धा भक्ति सहित भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो मनोवांछनीय फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र और धन, सर्व संसारिक सुख मिलते हैं। वह भी स्वर्ग को जाता है और अपने मातृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का स्वरूप होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस एकादशी से एक दिन पहले भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण का स्वभाव राक्षसों जैसा था, परंतु वंश तो ब्राह्मणों का था। इसी के कारण भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या जैसा हिंसा का दोष निवारण का कोई उपाय न मिला। तब ऋषियों से पूछने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पापांकुशा एकादशी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें रावण जो ब्राह्मण था और ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल पाई। रावण बहुत ही ज़्यादा दुराचारी होने के कारण श्री राम जी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और इस ही एकादशी का व्रत करने के पश्चात उन्होंने इस पाप से मुक्ति प्राप्त की। इसके पश्चात लक्ष्मण, जानकी तथा भालू बंधुओं ने भी उपवास किया और पाप रहित हो गए। और पूरे अयोध्या में यह उत्सव मनाया गया कि श्री राम पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके हैं। यह व्रत जो जो रखता है वह हजारों अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। और एक तरफ हजारों अश्वमेघ यज्ञ किए जाए और एक तरफ पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाए तो वह बराबरी पापांकुशा एकादशी की कोई भी नहीं कर सकता है। इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, अश्वमेघ यज्ञ का फल जो मिलता है वही अश्वमेघ यज्ञ का फल मात्र एक पापांकुशा एकादशी व्रत को करने से मिल जाता है। बाद में युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया था और यह व्रत इसलिए भी खास है क्योंकि यह भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है और इस व्रत का इतनी ही है। और इस व्रत को जो भी श्रद्धा भक्ति विश्वास के संग भगवान श्री नारायण का ध्यान और कीर्तन करते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए समृद्धि, खुश और अंत में भगवान श्री हरि को ही प्राप्त हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एकादशी व्रत कथा सुनने के पश्चात हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। एकादशी व्रत का सुबह प्रातः स्नान करने के पश्चात भगवान श्री हरि के विग्रह के स्वरूप में आपके घर में जो भी हो, लड्डू गोपाल जी हो, राम जी का विग्रह हो या शालिग्राम जी हो, उनको स्नान कराने के पश्चात चंदन से लेप करें और एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी पर तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। और इसके पश्चात पूरे दिन हरि नाम का जाप करें। रात्रि के समय हो सके तो जागरण करें, ना हो तो आप हरि नाम की माला ही जपें, लेकिन जपें क्योंकि इससे हमें श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है।
और इसी के संग आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।